हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन ह्यूगन्स प्रिंसिपल ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ये कॉन्सेप्ट 17th सेंचुरी में क्रिस्टियन ह्यूगन्स ने दिया था और इसने वेव ऑप्टिक्स के फाउंडेशन को एस्टेब्लिश किया। सबसे पहले हम डबल रिफ्रैक्शन को समझते हैं। जब लाइट एक ऑर्डिनरी क्लास से पास होती है तो एक स्ट्रेट बीम में रिफ्रैक्ट होती है ना। लेकिन अगर हम किसी स्पेशल क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट या फिर क्वार्ट्ज जैसे स्पेशल क्रिस्टल्स को यूज करें तो लाइट दो अलग अलग बीम्स में डिवाइड हो जाती है एंड इसी फिनोमिनन को हम डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। एंड ह्यूगन ने हमें इसे समझने के लिए कुछ एजम्पशंस दिए थे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रिस्टियन ह्यूगन ने हमें क्या कहा था। ह्यूगन्स प्रिंसिपल कहता है कि लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल करता है एंड वेव के हर एक पॉइंट में नए स्पेरिकल वेवलेट्स हमें देखने को मिलते हैं एंड ये वेवलेट्स एक नए वेवफ्रंट को फॉर्म करते हैं। तो अगर हम लाइट वेव को ऑब्जर्व करें ध्यान से तो उसके प्रोपोगेशन का मैकेनिज्म इसी प्रिंसिपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम अजम्पशंस को देखते हैं। ह्यूगन्स ने डबल रिफ्रैक्शन को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन दिए, जिनमें से फर्स्ट है जब लाइट डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जैसे कि कैल्साइट या फिर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स पर गिरती है तो वो दो अलग वेवफ्रंट्स बनते हैं। एक वेवफ्रंट यूनिफॉर्म स्पीड से हर डायरेक्शन में मूव करता है एंड वो स्नेल्स लॉ को भी फॉलो करता है, जिसे हम ऑर्डिनरी वेवफ्रंट कहते हैं या फिर ओ रे भी कहते हैं। एंड ये ऑर्डिनरी जो वेवफ्रंट होता है ये स्पेरिकल शेप में होता है। एंड हमारे पास दूसरा एक और वेव फ्रंट होता है जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से मूव करता है एंड इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट या फिर ई वेव फ्रंट कहते हैं या फिर ई रे भी कहते हैं। एंड इसका जो शेप है वो इलिप्सॉइड होता है। अब सोचिए अगर एक रे स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाता है और दूसरा इलिप्टिकल वेव फ्रंट बनाता है तो क्या दोनों का बिहेवियर सेम होगा? नहीं, राइट। अब हम समझेंगे कि ये ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बिहेवियर में कैसे डिफरेंट होते हैं। अब हम ऑर्डिनरी रेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज के बीच में कंपेयर करेंगे। द फर्स्ट डिफरेंस इज ये क्रिस्टल से यानी ऑर्डिनरी रेज क्रिस्टल से बिना डेविएट किए पास हो जाते हैं, जबकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज है ये क्रिस्टल के अंदर ही डेविएट कर जाते हैं। ऑर्डिनरी रेज स्नेल्स लॉ को फॉलो करते हैं एंड रिफ्रैक्शन के सारे लॉज को नॉर्मली फॉलो करते हैं, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है ये स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ऑर्डिनरी रेज का स्पीड हर डायरेक्शन में कांस्टेंट होता है, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज स्पीड डायरेक्शन के साथ चेंज होता है, यानी इट्स वेलोसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ऑर्डिनरी रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होता है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रेज वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज इट इज मैक्सिमम अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस एंड मिनिमम एट 90 डिग्रीज टू द ऑप्टिक एक्सिस, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। ओके अब अगर हम ऑप्टिक एक्सिस की बात करें तो ऑर्डिनरी रेज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज यानी ओ रे एंड ई रे की वेलोसिटी उस एक्सिस के अलोंग इक्वल होते हैं एंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव फ्रंट का प्रोपोगेशन है वो ऑप्टिक एक्सिस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। इमेजिन करिए कि आप एक क्रिस्टल के क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, तो एक रे बिना डिविएट किए सीधा निकल रही है, जबकि जो दूसरा रे है वो क्रिस्टल के अंदर ही जिगजैग पैटर्न में मूव कर रही है। तो जो रे जिगजैग मोशन एग्जिबिट कर रही है यही हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे यानी ई रे होता है एंड ये बिहेवियर हमें ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए काफी यूजफुल होता है। आज हमने देखा कि ह्यूगन्स प्रिंसिपल ने लाइट के वेव नेचर को समझने के लिए पहला साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया। इस प्रिंसिपल ने यानी ह्यूगन्स प्रिंसिपल ने लाइट के वेव नेचर को समझने के लिए हमें पहला साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया एंड न्यूटन के पार्टिकल थ्योरी को चैलेंज किया और वेव ऑप्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, इन सब का एक बेस हमें दिया। ओके एंड ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है और वेव फ्रंट के हर पॉइंट से नए सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होते हैं जो नए वेव फ्रंट को फॉर्म करते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट लाइट के मोशन को समझने में काफी हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।